हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे द वेटिंग पीरियड की। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड, अब वेटिंग पीरियड को दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक तो एंट्री के लिए वेट करना, एक एंट्री के बाद वेट करना। अब आप कहोगे यार एक सीधे सीधे दो हिस्से, एंट्री के लिए वेट करना, अगर कोई स्टॉक है आप उसको खरीदना चाहते हो लेकिन राइट टाइम का वेट कर रहे हो एंट्री के लिए, और एक एंट्री कर लिया आपने, अब एंट्री के बाद वेट करना प्रॉफिट बुकिंग का या फिर लॉस बुकिंग का। अब आप समझ रहे हो, अब एंट्री के बाद जब वेट करना है फिर दो दो चीजें आ गई, कौन सी? प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग में मतलब टारगेट एरिया, यानी कि लॉस बुकिंग में रिस्क एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो दो ब्रांचेस निकलती जा रही है, डिटेल में समझेंगे कुछ स्टॉक्स के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। आदित्य बिरला कैपिटल इस स्टॉक का एग्जांपल लेंगे। और रिसेंटली हमने आपके लिए जो वीडियो लेके आए थे ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा के अलावा और भी फार्मा प्लेयर्स का जो है वीडियो हम आपके लिए लेके आए थे, जिसमें डॉक्टर रेड्डी, जिसमें लिंकन फार्मा, जिसमें न्यूलैंड लैब्स, बहुत सारे अभी रिसेंटली हमने फार्मा स्टॉक्स को कवर किया है। और अगर आपने रिसेंट वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखें उनको। तो सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे ए बी आदित्य बिरला कैपिटल की, ये तीन हिडन स्टॉक्स वाला वीडियो जरूर देखें। और ये तीन हिडन स्टॉक्स में आदित्य बिरला कैपिटल, साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और एल एन टी फाइनेंस, जिसमें एल एन टी फाइनेंस अभी भी उस श्रेणी में नहीं गया, उस रैली में नहीं गया जिसमें ये दो स्टॉक गए, ए बी कैपिटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। और अभी रिसेंटली हमने बात करी थी ग्लैनमार्क फार्मा की। आप देख सकते हो ग्लैनमार्क फार्मा का कितना क्लीन चार्ट, और ज़्यादा पुराना नहीं, अभी 10-11 दिन पहले का ये वीडियो है। और साथ में डॉक्टर रेड्डी लैब की बात करी थी। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब अगर बात करें आदित्य बिरला कैपिटल की, क्यों ये स्टॉक को आपके सामने लेके आए, देखिए लास्ट टाइम पे जब नवंबर के टाइम पे ये स्टॉक आपके सामने आया था, तब इस स्टॉक का प्राइस था, आप देखिए ऑलमोस्ट 120 के लेवल पे, 119 120 के लेवल पे इसका प्राइस था। और इस स्टॉक का जो कारण था, बहुत ध्यान से समझ लें इस चीज़ को, ये स्टॉक का आपके सामने आने का जो कारण था वो था इसका ये साइकिल का स्टार्ट होना, ये साइकिल का स्टार्ट होना, ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, ये साइकिल का स्टार्ट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए हमेशा ध्यान रखें, कई बार साइकिल स्टार्ट होती है बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, तो जो आपने प्लान किया है स्टॉप लॉस, तो निकलना बढ़िया है। दोबारा मौका आएगा उसी स्टॉक में। ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ दोबारा मौका आएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, लेकिन लॉस को बड़ा नहीं होने देना है। आप अगली अपॉर्चुनिटी में पॉजिटिव चले जाओगे, बढ़िया चले जाओगे, लेकिन लॉस को बड़ा नहीं होने देना है। तो ये वो लेवल था, देखिए जब आपके सामने स्टॉक आया था ये जोन, और स्टॉप लॉस ये लेवल। तो जैसे एंट्री का मतलब जो हमने बात करी वेटिंग पीरियड, एंट्री के लिए वेटिंग पीरियड कभी भी हो किसी भी स्टॉक में, जब आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो अभी ये ग्लैनमार्क को ही ले लीजिए, आपके सामने ये एग्जांपल है। तो ये मतलब ये वेटिंग पीरियड यहाँ से लेके इस लेवल तक, यानी कि ये 200 SMA की साइकिल, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब ये अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे डेली की 200 SMA की साइकिल की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, डेली की 200 SMA की साइकिल की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स काफ़ी छोटी होती हैं, इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम यानी कि डेली तक की साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा लंबा जाएंगे, कुछ महीने जाएंगे, कुछ साल भी ये साइकिल चल सकती है। तो इसीलिए ये आपके लिए ये जो पीरियड है, जब तक ये साइकिल स्टार्ट नहीं हुई बुलिश वाली, अब ये साइकिल स्टार्ट हुई, इसलिए हम आपके लिए अभी रिसेंटली यानी कि 8-10 दिन पहले ये स्टॉक का वीडियो लेके आए थे। और उसके बाद देखिए वाह क्या बेहतरीन रैली दी है इसने, अभी स्टार्ट हो रही है रैली। लेकिन ये जो वेटिंग पीरियड है एंट्री से पहले का, साइकिल स्टार्ट जब तक नहीं होती तब तक वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये समझना, ये जो पेशेंस है, ये अभी देखिए जब आप एंट्री के लिए वेट कर पाओगे कि हाँ अभी तो साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, पॉजिटिव है, तभी आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए वेट कर पाओगे, यानी कि लॉस
लॉस के लिए वेट कर पाओगे। अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस ये था, तभी आप इस पेशेंस लेवल को देख पाओगे। मान लो आपका टारगेट एरिया ये है या ये है, जब आप एंट्री के लिए ये वेटिंग पीरियड को यहाँ पे मैं कहूँगा जो है पेशेंस रख पाओगे, तभी आप इन टारगेट एरियाज को टारगेट करने का पेशेंस रख पाओगे। तो दो वेटिंग पीरियड की हमने बात करी, एक इस वेटिंग पीरियड की और एक मैं इसके भी दो पार्ट हुए, टारगेट और स्टॉप लॉस के वेटिंग पीरियड की। तो अब आप कहोगे वाह, एक एंट्री से पहले का वेटिंग पीरियड, एक एंट्री के बाद का वेटिंग पीरियड, एंट्री के बाद के वेटिंग पीरियड को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक टारगेट का वेटिंग पीरियड, एक स्टॉप लॉस का वेटिंग पीरियड। अब टारगेट में भी आपके अलग अलग टारगेट यहाँ पे हो सकते हैं, भाई फर्स्ट टारगेट एरिया, सेकेंड टारगेट एरिया। स्टॉप लॉसेस में भी आपका इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस, आपका डीप स्टॉप लॉस, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तभी जब पेशेंस होगा तभी मैं कहूँगा आप इस वेटिंग पीरियड का भी वेट कर पाओगे और इन वेटिंग पीरियड्स का भी वेट कर पाओगे। तो वेटिंग पीरियड की डेफिनेशन आप समझ के, वेटिंग पीरियड की क्लासिफिकेशन आप समझ के, किस तरीके के कौन कौन से वेटिंग पीरियड हमारे पास हैं। तो हमेशा अब मैं यही बात अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम में करूं, जिसमें आप 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट की, अगर हम और भी बहुत ही छोटे टाइम में जाए तो 1 मिनट की अगर आप साइकिल्स को प्ले कर रहे हो इसी तरीके से, तो अगर आप इतना इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो कि भाई आपको लॉन्ग साइड में जाना है और 1 मिनट में 200 SMA की साइकिल स्टार्ट नहीं हो रही, ज़रा सोचिए। अगर आप इतना इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो तो मतलब वो जो पेशेंस है, तब तो फिर आप टारगेट का इंतज़ार कर ही नहीं पाओगे, स्टॉप लॉस का इंतज़ार कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तो आप अभी एंट्री का ही इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो। जो एंट्री का वेटिंग पीरियड है, जब उसी का इंतज़ार नहीं हो पा रहा है, वहीं पे कन्फर्मेशन का इंतज़ार नहीं हो पा रहा है, तो इन इंतज़ार को, इन वेटिंग पीरियड्स को तो भूल ही जाइए। तो इसीलिए हमेशा, क्योंकि हम बार बार आपको कहते हैं कि लेट द साइकिल स्टार्ट, साइकिल को स्टार्ट होने दीजिए, स्टॉक पॉजिटिव आएगा, मोमेंटम आने दीजिए। और उस मोमेंटम की खबर हमें मिलती है MACD से, उस मोमेंटम की खबर हमें मिलती है RSI से, उस मोमेंटम की खबर हमें मिलती है साइकिल से 200 SMA की। तो मैंने अभी आपको आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में बात करी। अब आदित्य बिरला कैपिटल देखिए, अगर मैं इसके वीकली चार्ट को देखूं या मंथली चार्ट को देखूं, तो ये देखिए, ये जोन देख रहे हो आप। अब फिर से करेक्शन और फिर से करेक्शन का रेजोल्यूशन, आप कहोगे वाह, ये जोन पिछली बार ये लेवल था, बढ़िया रैली दी, फिर से करेक्शन रेजोल्यूशन। अब मान लो आप यहाँ से यहाँ पे एंट्री मार रहे हो, स्टॉप लॉस आपके पास ये डिफाइन है, और स्टॉप लॉस मस्ट है। आप वो स्टॉप लॉस का भी वेट करना है कि हाँ, हमारा जो सिचुएशन है भाई, हमारा जो प्लान फेल हो रहा है, यहाँ पे प्लान फेल हो रहा है, अब हमें निकलना है। और जो टारगेट है, मान लो आपका टारगेट जोन ये है, आप कहोगे भाई टारगेट का भी वेट, स्टॉप लॉस का भी वेट और सिचुएशन एंट्री का भी वेट कन्फर्मेशन का। तो इम्पॉर्टेंट। अब जरा देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, इस स्टॉक को जब आप देखोगे आप कहोगे वाह, ये देख रहे हो, ये यही तो टाइम है आदित्य बिरला कैपिटल का, यही तो टाइम है, नवंबर, अक्टूबर नवंबर का जो महीना है, ये देखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और प्रैक्टिस के लिए देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले, जैसे अब वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड पे, और ये मंथ एंड भी है, वीकेंड भी है और डे एंड भी है, तो अभी आपको देखिए कितना कितना लोड आपके ऊपर पड़ेगा। एक तो मंथ एंड के 50 स्टॉक का एनालिसिस, जो टॉप गेनर है या टॉप लूज़र है, और आपको वीकेंड के भी एनालिसिस करने पड़ेंगे और डे एंड के भी करने पड़ेंगे। तो अभी के टाइम पे अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है कि तीनों चीज़ें एक साथ पड़ गई, मंथ एंड, वीकेंड, डे एंड, तो आपके पास 150, अगर मैं खाली गेनर की बात करूँ तो 150 स्टॉक हो जाते हैं। 50 में 150 स्टॉक, 4 चार्ट को देखोगे तो 15 इंटू, आप कहोगे यार, मतलब 150 इंटू 4 कहोगे, आपके पास 600 चार्ट्स आप देखोगे वीकेंड पे। तो देखिए कितना, अब आप कहोगे यार, अगर आपकी नज़रों से 600 चार्ट निकल रहे हैं एक वीकेंड में, ज़रा सोचिए कि कितनी प्रैक्टिस हो रही है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बड़े चार्ट टाइम फ्रेम जरूर देखें, मंथली, वीकली, डेली और आवरली, और उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस जरूर होगी और इम्पैक्ट दिखेगा। देखिए, प्रैक्टिस का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन की बेसिक्स की सीरीज पूरी आपके लिए रेडी है, इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रखी है, SMA की साइकिल से एक्सप्लेन कर रखी है, इंट्राडे में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, NGT, LGT, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बता रखी है। एक बार स्टार्ट तो कीजिए प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के बिना, देखिए, आप इन वीडियोस को देख भी लोगे, कोई फ़ायदा नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बेस आपको मिलेगा, यहाँ से आपको इनिशियल चीज़ें मैं कहूँगा मिलेंगी, लेकिन उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग।
आप उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अपना आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हो, अपना मैं कहूँगा एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा और आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर करते रहे, मार्केट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।